ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। A beam PQ is clamped so that the beam is horizontal. A mass of 500 gram is hung from NQ, and the beam bends slightly as illustrated in figure 1.1. The length L of the beam from the edge of the clamp NQ is 60 centimeter. अब बेटा यहाँ पे साल लिखते जाए ना, लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर. The width of the beam is 30 millimeter. Thickness of the beam is 5 millimeter. The material of the beam has Young modulus E. Young modulus कोई चीज है, हमें नहीं पता अभी तक. E है वो. Mass M is made to oscillate vertically. The time period T. Time period हमें दिया हुआ है 0.58 seconds. The time period is given by the expression. Determine E. E निकालना है in GPa, गीगा पास्कल्स में. गीगा पास्कल में निकालना है बेटा. अगर पास्कल्स की बात हो रही है, पास्कल ऐसा यूनिट है या नहीं है प्रेशर का? है. ऐसा यूनिट है. तो बेटा आप फॉर्मूला में भी सारी एसआई यूनिट्स में वैल्यूज पुट करेंगे. सारी वैल्यूज एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए. सो लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें. कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं सेंटीमीटर से मीटर में? 60 डिवाइडेड बाय 100. अब बेटा ये इस लेवल पे चीज सिखाई नहीं जा सकती कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में कैसे लेके जाना है. 60 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता है? 0.60 मीटर्स. और ये W क्या बन जाएगा? 30 × 10⁻³ मिली है ना, मिली होता है -3. तो आपने विड्थ को भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. डी को भी कन्वर्ट कर लें. 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर्स. सारी वैल्यूज को आप मीटर्स में लेके आ रहे हैं बिकॉज वी नीड आर आंसर इन पास्कल, इन गीगा पास्कल. पास्कल ऐसा यूनिट है बेटा, तो हम इसका रैंडम यूनिट्स नहीं पुट कर सकते अपने फॉर्मूला में. द यूनिट्स दैट वी नीड टू पुट इन आवर फॉर्मूला, द यूनिट्स दे शुड बी एसआई यूनिट्स. अब बेटा फॉर्मूला में जाएं. T इज इक्वल टू 2 पाई. T इज इक्वल टू पाई 4ml³ EBD³. अब आपको बेटा E की वैल्यू निकालनी है. E को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. E को बाहर निकालें. अंडर रूट से कैसे बाहर निकालेंगे E को? टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें बेटा. तो ये बन जाएगा T² इक्वल टू 4 पाई² 4ml³. अंडर रूट गायब हो जाएगा. EBD³. विड्थ को उसने 20 से रिप्रेजेंट किया. ओके बेटा, अब ई को सब्जेक्ट बनाएं. अब ये तो बनाना आता है, ये नहीं आता सब्जेक्ट बनाना. किसको नहीं आता बेटा? सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है कि आपने आइसोलेट करना है उस वाले वेरिएबल को. अलहदा करना है. अलहदा करना है बेटा. तो ई को सब्जेक्ट बनाएं. मैं ई को इधर लेके जा रहा हूँ, T² को इधर लेके आ रहा हूँ. काम आसान है. ई इज इक्वल टू 4 पाई² 4ml³ डिवाइडेड बाय ई उधर चला गया, T² नीचे BD³. अब बेटा वैल्यूज पुट कर दें. 4 × 4 16 पाई². मैथ्स की वैल्यू, मैथ्स कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम्स. क्या ग्राम यूज करना चाहिए? ग्राम यूज करना चाहिए. बेटा इतना तो हमें पता है कि whenever we need our answer in SI unit, the given value should also be in SI. Gram is not the SI unit, so we have to divide with 1000. 0.5 kg जाएगा. kg SI unit है.
तो मैथ्स की जगह बेटा हमारे पास आएगा 0.5 kg, L³ लेंथ दी हुई है 0.60 मीटर, तो उसका क्यूब डिवाइडेड बाय T² टाइम दिया हुआ है 0.58 सेकेंड का स्क्वायर, वो 4 × 4 मैंने 16 कर दिया। डी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 30 × 10⁻³ और डी की वैल्यू है 5 × 10⁻³ जी। अब बेटा मुझे इस पूरे प्रोसेस में बताएं कि क्या चीज मुश्किल है। यस, फॉर्मूला इज ऑड। यस, वैल्यूज आर ऑड। काम तो सिंपल है ना। ये वैसा ही है जैसे आपसे कहे W = mg फॉर्मूला, मास ही है, ग्रेविटी है, वेट निकालें। अब वो W = mg की जगह पे उसने फॉर्मूला एक बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स का दे दिया जो हमें पता भी नहीं है कौन है क्या फॉर्मूला। ना हमें याद करने की जरूरत है, ना हमें याद करना है इसे। वैल्यूज भी उसने दे दी, सिर्फ वैल्यूज की कन्वर्जन हमें करनी आनी चाहिए, मिलीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मीटर। पुट कर दी। अब आपको इससे और आगे तो कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेटर उठाएं, सब कुछ उठा के कैलकुलेटर में डालें। यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ ई इन पास्कल्स। पहले पास्कल में निकालें, फिर गीगा पास्कल्स में जाते हैं। पहले पास्कल्स में निकाल लें, फिर गीगा पास्कल्स में जाते हैं। तो जरा वैल्यू पुट करें, दोस्त हु आर ऑनलाइन, बताएं क्या वैल्यू आ रही है। आप कह रहे हैं 1.35 × 10⁻10 पास्कल्स। जी, जरा एक दो बंदे और चेक कर लें बेटा, देखेंगे यही वैल्यू आ रही है। पूरा आपने उठा के कैलकुलेटर पुट करना है, यही आ रहा है। अब बेटा ये आंसर आ गया पास्कल्स में। हमने जाना है गीगा पास्कल। गीगा क्या होता है? अब अगर आपको नहीं याद होगा तो ऑब्वियसली आप कन्वर्जन तो रहेगी। अब ये प्रीफिक्सेस तो हमने पहले भी की है, मेगा, गीगा, किलो, माइक्रो, मिली, सेंटी। गीगा इज 10⁻⁹। आपने पास्कल से जाना है गीगा पास्कल में। छोटे से जाना है बड़े में। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। कन्वर्जन हो गई। क्या आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास? जी, क्या आ रहा है? आप ये कह रही हैं कि 1.35 नहीं है, 3.37 है, इसीलिए कहा एक दो बंदे चेक कर ले बेटा। 4 × 4 क्या होता है? 1.35 × 10⁻10 इज द राइट आंसर। 1.35 × 10⁻10 इज द राइट आंसर, ये सही आ रहा है। इसे गीगा में कन्वर्ट करने के लिए 10 से आपने कर दिया डिवाइड, ये क्या बनता है? 13.5 इज इक्वल टू 13.5 गीगा पास्कल। और हम क्या लिख रहे होते हैं? टू सिग्निफिकेंट में 14 गीगा पास्कल। कैलकुलेटर हमारी पुट करनी है मिकाई। तो हमने फ्रैक्शन भी, कैलकुलेटर तो ऐसे फ्रैक्शन पूरी पूरी चली जाती है अंदर। जस्ट पुट दोज वैल्यूज एंड सी के क्या आ रहा है हमारे पास। बस मायदा बेटा इसे टू सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करें, 13.5 है, 14 लिखते हैं। जी बेटा।
एनी प्रॉब्लम विद दिस? ठीक है, 1.35 सही है, मैंने कहा है। हो गया? यस, एनी प्रॉब्लम विद दिस? तो बेटा जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, कन्वर्जन करके फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी, और कुछ भी नहीं किया हमने। कोई रूल नहीं अप्लाई हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, फॉर्मूला में दिया हुआ था, सब्जेक्ट बना के वैल्यूज पुट कर दी। तो इसका आंसर 14 गीगा पास्कल्स आता है। नेक्स्ट पे आए बेटा, द क्वांटिटीज यूज्ड टू डिटरमिन ई शुड बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी एंड विद प्रिसिजन। Quantities used to determine E should be measured with accuracy and with precision. Explain the difference between accuracy and precision. आपने बहुत बड़ी कहानी लिखी थी एक्यूरेसी के बारे में, बहुत बड़ी कहानी लिखी थी प्रिसिजन के बारे में। तो एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करते हैं? क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, कि कितना क्लोज है, क्लोजनेस कितनी है, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, वो एक्यूरेसी होती है कि आपने ट्रू वैल्यू कितना करीब है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना करीब है, टारगेट के कितना करीब है, वो आपकी एक्यूरेसी है। प्रिसिजन क्या होती है? प्रिसिजन क्या होती है? यस, हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू ईच अदर एंड टू देयर ओन एवरेज। यही लिखा था हमने, ये हमने डिफरेंट तो नहीं लिखा, बस उठा के लिख दे बेटा। क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू, ये होती है एक्यूरेसी। और प्रिसिजन होती है, प्रिसिजन क्या होती है? एक्यूरेट बेटा, वर्ड वही आप यूज करेंगे, अपनी कहानी नहीं लिखेंगे। हाउ क्लोज द वैल्यू आर to each other and then to their own average, yes. प्रिसिजन बेसिकली बेटा हम डिटरमिन करते हैं रेंज से। रेंज अगर कम होती है तो मतलब वैल्यू प्रीसाइज है, करीब करीब है ना। तो प्रिसिजन आप बेशक हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू वन अनदर, आप यह लिख सकते हैं द रेंज ऑफ वैल्यूज। प्रिसिजन इज द रेंज ऑफ वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू वन अनदर। ओके जी बेटा, हो गया ये, हो गया ये बेटा। ओके, सेकंड ये लास्ट पार्ट पे है बेटा। In a particular experiment, the quantities L and T are measured with the same percentage uncertainty. In a particular experiment, the quantities L and T are measured with the same percentage uncertainty. State and explain which of these two quantities contributes more to the uncertainty in the value of E. कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं इस तरह का आपको एमसीक्यू करवा रहा था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि थ्योरी में भी ये बात पूछता होता है। आप अगर जाए ना अपने एमसीक्यूज पे वापस, तो आपको नजर आएगा एक एमसीक्यू इस तरह का हमने किया था, जिसमें हमने यही बात निकाली थी, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? विच मेजरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ वाई, निकाला था। अगर आपको बेटा ये समझ आ गया था तो वो भी वही करना है अभी जो थ्योरी में पूछ रहे। एक बार की बात है, अगर आपने एक बार सीख लिया कि कैसे निकाला जाता है, कैसे बताया जाता है कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे हमने निकाला था। हमने बात की थी टी सब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों हमने कहा था टी सब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि टी का परसेंटेज आ रहा था 1.67 और मल्टीप्लाई हो रहा था 3 के साथ, पावर के साथ। तो ओवरऑल जो परसेंटेज बन रहा था बहुत ज्यादा बन रहा था, बाकी सबसे ज्यादा बन रहा था परसेंटेज। निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास तो वैल्यूज भी नहीं है कि हम परसेंटेज एरर निकालें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो क्वेश्चन में नहीं है ना। तो पता बेटा यहाँ से ही चल रहा है, फॉर्मूला में देखें। वो कह रहे हैं द क्वांटिटीज एल एंड टी आर मेजर्ड विद द सेम परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम है। खुद बता रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ एक की भी 2%, दूसरे की क्या है 2%, सेम है। अब फॉर्मूला को देखें, बेसिकली फॉर्मूला बताएगा कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन कम कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो ये फॉर्मूला है बेटा, एल के ऊपर क्या पावर है और टी के ऊपर क्या पावर है, खुद बताए कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। 3 टाइम्स, ये अगर ये 2% है तो 2 × 3 होगा, और ये अगर 2% है, ये 2 × 2 होगा। तो कौन कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है? जिसकी पावर ज्यादा है, एल क्यूब है। बाकी परसेंटेज अनसर्टेन कह रहे हैं, दोनों ही क्या है, सेम है। और ये हम कौन सा रूल अप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्यों करें पावर को? परसेंटेज एरर का रूल यही है कि पावर जब होती है वो परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई होती है। पावर परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा आप लिखेंगे L will contribute more than T because the power of L is 3, which will multiply with the percentage uncertainty। बेशक आप टी की बात भी कर दे, एंड टी इज 2 मल्टीप्लाई बाय यही है। यस मुस्तफा। देन वी नीड द वैल्यूज देन, क्योंकि एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड द ट्रू वैल्यू एज वेल, द वैल्यू टू गो फ्रॉम परसेंट, देन कन्वर्ट करके देन वी कैन कंपेयर। जी बेटा, एनी प्रॉब्लम विद दिस? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। यस यस राफिद बेटा, हमने यही कंक्लूड किया। नहीं, उसने कहा है राफिद बेटा कि दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम है। ऑब्वियसली अगर ये सेम ना होती तो फिर तो वैल्यू पे देखना पड़ता ना। जब दोनों की परसेंटेज सेम है, परसेंटेज एरर सेम है, तो फिर तो पावर जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा। स्टेट टू एसआई बेस यूनिट्स अदर देन किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड्स, ठीक कौन से हैं? अब देखिए आप क्या आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। करंट, एम्पेयर बोले ना, करंट क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहा है टू एसआई बेस यूनिट्स अदर देन किलो, यूनिट्स नॉट क्वांटिटीज। किलोग्राम यूनिट है, मीटर यूनिट है, सेकंड यूनिट है। इसके अलावा और कौन कौन से एसआई बेस यूनिट्स हैं? केल्विन, नहीं गलत, जीरो। नहीं, आप सिर्फ यूनिट ही लिखेंगे, इसका मतलब वो आप वो समझेगा कि आप कंफ्यूज, आपको यूनिट और क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं पता। आपको वही मेंशन करना है जो पूछ रहे हैं। केल्विन, एम्पेयर, इसके अलावा और क्या है? मोल है, और क्या है? कैंडेला है। 4 + 3 7 ही बेस क्वांटिटीज, उनके 7 ही बेस यूनिट्स हैं। डिटरमिन द एस आई बेस यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हमने तो निकाले भी थे, निकाले थे ना नोट्स में। कौन से फॉर्मूला में रेजिस्टिविटी आती है? मैंने आपको बताया था, हमने ये फॉर्मूला ओ लेवल में पढ़ा था, अभी ए लेवल में जाके पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया, इसमें रेजिस्टिविटी आती है। अब आपने रेजिस्टिविटी के यूनिट्स निकालने हैं, तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाए, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया का एस आई बेस यूनिट क्या होता है? एरिया का एस आई बेस यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का एस आई बेस यूनिट क्या होता है? मीटर्स। रेजिस्टेंस का एस आई बेस यूनिट क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। अब हमें अगर डायरेक्टली याद है, जिंदगी आसान है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो हमें, हमारे पास एक और फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है?
रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, कौन सा है? वोल्टेज ओवर करंट से निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का एसआई बेस यूनिट पे पुट करना पड़ेगा। अब वोल्टेज का एसआई बेस यूनिट क्या है? अब ये सारे हमने लिखे हुए हैं, और हमें, मैंने आपसे कहा था जनरल वाले आपको याद भी होने चाहिए। अब वोल्टेज का भी नहीं आता, तो वोल्टेज का भी निकालना पड़ेगा एनर्जी ओवर चार्ज से। अब एनर्जी का एसआई बेस यूनिट क्या है? वो भी नहीं आता, वो भी निकालना पड़ेगा। ये अपने लिए हम अपना काम मुश्किल कर रहे हैं। अगर हमें याद होता नहीं, हम पहली 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 स्टेप में कहानी खत्म हो जाती। अब एनर्जी का होता है बेटा के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। नीचे चार्ज है, चार्ज का होता है ए एस, एम्पेयर सेकेंड। तो वोल्टेज का यूनिट क्या बन जाता है? के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। अब ये वोल्टेज का यूनिट यहां जाएगा, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट ऑफ आर विल बी के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। अब रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया, वापस रेजिस्टिविटी में आ जाए बेटा। रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। करंट आपके पास एरिया का एसआई बेस यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट आ गया मीटर्स। अब फाइनल वर्जन क्या बनेगा हमारा? के जी, ऊपर 4 m है, नीचे 1 m है, एम क्यूब एस माइनस थ्री ए माइनस टू। नहीं, आपके रेजिस्टेंस की यूनिट लिखने के मार्क्स है। रेजिस्टेंस के यूनिट लिखने का 1 मार्क है, बाकी कैलकुलेशन का फाइनल का 3 मार्क्स। हाँ, ये क्या बन गया बेटा? के जी एम थ्री एस माइनस थ्री ए माइनस टू। और बेटा ये तो मैंने आपको बताया हुआ, फोर्स, एनर्जी, चार्ज, वर्क डन, पावर, ये तो कॉमन है। इनके तो आपको याद होने चाहिए। चलें, आपको आपको रेजिस्टेंस का नहीं याद, एनर्जी वगैरह चार्ज वगैरह का तो याद होने चाहिए बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। हो गया ये? जी बेटा बताएं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जी रामिक बेटा लिख लेंगे। ओके। अब बेटा सी पार्ट वन में कह रहे हैं, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 2.5 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.030 ओम। हमें एरिया दिया हुआ है, हमें लेंथ दी हुई है, हमें रेजिस्टेंस दी हुई है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इन, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या? एन ओम एम नैनो ओम मीटर। तो बेटा आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। रेजिस्टिविटी सब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। आप पहले सारी वैल्यूज को एस आई में कन्वर्ट करें ताकि आंसर ओम मीटर में आए, फिर नैनो ओम मीटर में हम चले जाएंगे। एरिया है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करें हम मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होता है मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए। अगर आपको मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, वही काम 2 बार, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³
बेसिकली बेटा जब आप मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, और अगर आप मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं 2 बार डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। स्क्वायर जो हो गया, क्यूब होता तो 3 बार कर लेते, पावर 4 होती 4 बार कर लेते। वो एरिया बेटा क्या बन गया मीटर स्क्वायर में, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू कन्वर्ट कर ली हमने। लेंथ तो हमें दी हुई मीटर्स में है 2.5 मीटर्स, और रेजिस्टेंस भी हमें दी हुई है ओम में ही, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। सारी वैल्यूज को उठाएं फॉर्मूला में पुट कर दें। रेजिस्टेंस 0.030 ओम, एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आ रही है 2.5, रेजिस्टेंस क्या आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हमें आंसर देना है नैनो ओम मीटर्स में। तो नैनो में कैसे जाएंगे, नैनो क्या होता है 10⁻⁻9, -8 तो ऑलरेडी है। अगर हम डेसिमल को थोड़ा लेफ्ट राइट करें तो -9 बन जाएगा। मुझे बताएं -9 बनाना है इसे, तो डेसिमल को लेफ्ट जाना चाहिए राइट जाना चाहिए। अब ये बेसिक मैथ्स हमें पता है इतना कि ये डेसिमल यहाँ मूव करना है यहाँ मूव करना है। अगर बेटा पावर आपकी माइनस में जाएगी तो आपको चाहिए कि डेसिमल को राइट को मूव करवाएं। तो बेटा आपके पास हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻9 ओम मीटर, और -9 होता है नैनो ओम मीटर। तो इसका आंसर आता है 18 नैनो ओम मीटर्स। अगेन बेटा क्या चीज इस क्वेश्चन में आपकी चेक हो रही है, कन्वर्जन, प्रीफिक्सेस। कौन सी चीज? जी बेटा मैथ्स अगर आपने वो लेवल में किया हुआ है तो मैथ्स में रूल होता है कि लेट्स से 2000 नंबर है, डेसिमल यहाँ पे, जब आप डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करवाते हैं पावर प्लस में आती है। कितने टाइम मूव करवाया 1 2 3, 10 इज पावर क्या हो गया 3 हो गया। और अगर आप डेसिमल को राइट पे मूव करवाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल 2.000 था, आप यहाँ पे लेके जाओ 1 2 3, राइट में मूव करवाया 3 टाइम्स 1 2 3 10⁻⁻। तो अभी मैंने कहा मूव करवाया राइट पे, कितना राइट पे, एक जंप ली। एक जंप लेंगे तो -1 आ जाएगा साथ, 10⁻⁻8 ऑलरेडी है, एक साथ -1 और आ गया, -9 हो गया, नैनो हो गया। यस बेटा दोस्त हु आर ऑनलाइन, हुरमत मिशकात बेटा एनी प्रॉब्लम विद दिस? गुड मायदा बेटा, यस सारा, रेहान, मनार बेटा, राफिद, शहीद, या बेटा एनी प्रॉब्लम विद दिस? रेजिस्टिविटी का साइन रो की तरह होता है, डेंसिटी वाला ही है, रो ही कहते हैं। ये जो टिल्टेड सा पी होता है ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ साइन सेम है, चीज सेम नहीं, क्योंकि डेंसिटी भी रो से रिप्रेजेंट होती है, रेजिस्टिविटी भी रो से रिप्रेजेंट होती है। सिंबल दोनों का सेम है, लेकिन ऑब्वियसली क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। ठीक हो गया बेटा, ये फाइंड आउट कर लिया। ओके नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज मेंट बाय प्रिसिजन। अब एक बार आपने डेफिनेशन लिखी, नहीं याद थी, याद करना पड़ेगा बेटा। ये डेफिनेशन ये रूल्स आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, कन्वर्जन प्रीफिक्सेस बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय प्रिसिजन। अभी मैं ऊपर लिख के आया था, प्रिसिजन को हम क्या कह रहे थे, द रेंज ऑफ वैल्यूज या हाउ क्लोज द वैल्यू इज फ्रॉम। यस,
तो आप प्रिसीजन, यस यू आर राइट बेटा, प्रिसीजन इज डिटरमिन्ड बाय द रेंज इन द मेजरमेंट्स, यस बिल्कुल सही कह रहे। प्रिसीजन is determined by the range, by the range in measurements। कितनी रेंज है, रेंज ज्यादा होती है तो लेस प्रीसाइज है क्योंकि दूर दूर चली गई है, रेंज कम है तो मोर प्रीसाइज है, करीब करीब आ गई है। Explain why the precision in the value of the resistivity is improved by using a micrometer rather than a meter rule to measure the diameter of the wire। Yes, yes, if the values are closer to each other or to their own average, yes। Explain how precision in the value of the resistivity is improved। कह रहा precision कैसे improve करते हैं। अच्छा, अब बेटा मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, प्रेसिजन किस पे डिपेंडेंट है। क्या चीज खराब हो तो प्रेसिजन खराब हो जाती है हमारी। हमने दो एरर पढ़े थे, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किसको इफेक्ट करता है, एक्यूरेसी को। रैंडम एरर किसे इफेक्ट करता है, प्रिसिजन को। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। और जो आपका माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, वो लेवल में क्या किया था, 0.01। अभी आगे आ भी रहा है माइक्रोमीटर, 0.01। आप मुझे खुद बताएं कौन ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू देगा, माइक्रोमीटर या मीटर रूल। माइक्रोमीटर का काम ही है कि वो ज्यादा प्रीसाइज, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज आना शुरू होगी, क्लोज क्लोज वैल्यूज आएंगी, तो लीस्ट काउंट कम है तो माइक्रोमीटर हमारा क्या करेगा। मीटर रूल मेजर्स वैल्यू अप टू 1 मिलीमीटर, यस। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर एंड माइक्रोमीटर इज 0.01 मिलीमीटर। तो इससे क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ माइक्रोमीटर विल बी more precise, less random error, more precise, less random error। ठीक है, तो बेटा आप ये लिखेंगे, the least count of meter rule is 1 millimeter and the least count of micrometer is 0.01 millimeters। So values of micrometer are more precise, less random error, क्योंकि रैंडम एरर प्रेसिजन को इफेक्ट करता है। ठीक होगी बात। और अभी हमने माइक्रोमीटर और मीटर रूल पढ़ना भी है, इसका लीस्ट काउंट वैसे पढ़ा भी है वो लेवल्स में, और अभी पढ़ना भी है। हाँ जी, लेस रैंडम एरर। ओके, नेक्स्ट पे है बेटा डिफाइन फोर्स। फोर्स आगे जाकर हम डिफाइन भी करेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये तो हमने इतनी बार बेटा कर लिया है, एफ इज इक्वल टू एम ए, याद ही हो गया हमें। मास के जी, एक्सेलरेशन एम एस माइनस टू, के जी एम एस माइनस टू, के जी एम एस माइनस टू। सी पार्ट बेटा,
द फोर्स एफ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, एक रैंडम कोई फॉर्मूला उसने में दिया हुआ है। Q1 Q2 आर द चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, E इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। आपने ये E फाइंड आउट करना है। तो जिसके यूनिट्स बेटा आपने फाइंड आउट करने हैं उसे सब्जेक्ट बनाए सब्जेक्ट, जरा फाइंड आउट करें क्या यूनिट्स आ रहे हैं। यस दोज हु आर ऑनलाइन बेटा जरा सब्जेक्ट बना के यूनिट्स फाइंड आउट करें, बताएं क्या आ रहे हैं। हो गया बेटा ये, क्या यूनिट आ रहे हैं। पहले बेटा सबको बेशक अलग अलग, पहले सब्जेक्ट बनाए ना, पहले तो सब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट बनाना आता है ना, किसी को ना आता हो सब्जेक्ट बनाना। तो बेटा आपने पहले सब्जेक्ट बनाना ई को, Q1 Q2 ओवर 4 पाई R² F। F नीचे आ गया बेटा, ये ऊपर चला गया है। सब्जेक्ट बना लिया हमने। अब 4 पाई को रखने का कोई पर्पस है यहाँ पे, वो यूनिट है ही नहीं उसके, तो उसे तो इग्नोर करें बेटा। ओके, यूनिट्स ऑफ ई। चार्ज का यूनिट क्या होता है, SI बेस यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम तो नहीं लिखेंगे ना हम, एम्पेयर सेकेंड। रेडियस का क्या यूनिट होता है, मीटर्स। फोर्स का क्या यूनिट होता है, kg/m²। सबको पुट करते बेटा, चार्ज की जगह पे आ गया AS, एक और चार्ज है साथ आ गया AS, नीचे रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, फोर्स का आ जाएगा kg/m²। अब बेटा सिंप्लीफाई कर लें, ए का ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा मीटर स्क्वायर kg/m²। सो A²S-2। अच्छा S क्या हो जाएगा बेटा, ये S-2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, S+2 और S4। और नीचे मीटर क्यूब है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा M-3 और kg-1। तो एम्पेयर स्क्वायर kg-1 M-3 S⁴। A² kg-1 M-3 S⁴। हाँ जो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ये होता है कि जिस तरह हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वही हम लिख रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट में है बेटा डिफाइन वेलोसिटी। हाउ डू वी डिफाइन वेलोसिटी। ये अभी हमने काइनेमेटिक्स में जाके पढ़नी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे डेफिनेशंस है ना बेसिकली, वो आपने पढ़ी भी तो है ना ऑलरेडी। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कंबाइन होके आ रहे होते हैं। अब इसका एक एक पार्ट, अब ये देखिए सारा फिजिकल पार्ट है, ऊपर वेलोसिटी है, मे भी इसका CD पार्ट दोबारा से कहीं और काइनेमैटिक्स में चला जाए, फोर्सेस में चला जाए। तो इसमें बहुत ये होता है कि आपका हर टॉपिक अलग अलग क्वेश्चन तो नहीं होता, मोस्टली कंबाइन होके ही आ रहे होते हैं। तो स्पीड v of the sound wave through a gas pressure and density is given by the equation where k is a constant that has no units। हमें वैल्यूज बेटा दी हुई है, 7% अनसर्टेनिटीज दी हुई। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यूज डाटा फ्रॉम फिगर 1.1 टू कैलकुलेट के कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर रूट Kp/ρ। Kp/ρ
हमें के की वैल्यू निकालनी है, के को सब्जेक्ट बनाए, दोनों साइड पे लें स्क्वायर, के को बाहर निकालें और बेटा सब्जेक्ट बना लें के को। के विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर रो बाय पी। वैल्यूज पुट करें बेटा, सिर्फ वैल्यूज है, एरर्स की बात ही नहीं है, वैल्यूज की बात हो रही है। वी की वैल्यू क्या है? 3.3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। वी की वैल्यू ये है 3.3 इंटू 10⁻²। पी की वैल्यू क्या है? 9.9 इंटू 10⁻⁴। सॉरी, डेंसिटी है ऊपर हमारे पास, डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 1.29 और नीचे प्रेशर है 9.9 इंटू 10⁻⁴। जी बेटा, के की वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेटर में पुट करें, जरा बताएं के की क्या वैल्यू आ रही है। हाँ, 4.3 इंटू, वो कह रहे 1.4 आ रही है। 1.4। बेटा काइंडली कैलकुलेटर यूज करना सीख लें। देखिए आज आपने दो तीन क्वेश्चंस किए, दो तीन में आपने कैलकुलेटर में मिस्टेक की है। वो तो सही, 1.4 आंसर है इसका। Use your answer in B part 1 and data from figure 1.1 determine the value of K with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures। अब बेटा आपने K की वैल्यू तो निकाल ली, वो तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1.4। साथ कह रहा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाले K की। अब K का बेटा फॉर्मूला आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मुझे बताएं बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली तो नहीं आ सकती मेरे पास। क्या करूंगा मैं? पहले पहले मैं के की परसेंटेज, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड पावर रूल क्या है, परसेंटेज के रूल्स हैं, तो पहले मैं सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पुट करके के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, फिर उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लूंगा। मुझे बताएं वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 3%। उसकी पावर है 2। डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 4। प्रेशर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2%। रूल्स आते हैं। पावर रूल क्या कहता है? पावर का 3 की पावर लेनी है, मल्टीप्लाई करना है। 6% प्लस 4% प्लस 2%, 12% इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमें परसेंटेज तो नहीं चाहिए, हमें आंसर एब्सोल्यूट में चाहिए। फॉर्मूला याद है? परसेंटेज से एब्सोल्यूट में कैसे जाते हैं बेटा? परसेंटेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के विच इज 1.4 इंटू 100। निकालें बेटा क्या वैल्यू आ रही है? 0.16 आ रही है, और 16 हम नहीं लिखते। वी राइट डाउन द वैल्यूज इन one significant number. Absolute uncertainty should be in one significant. 0.2 should be your answer. बेटा आज जाके जरा कन्वर्जन करें। आप कन्वर्जन में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आपको छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, मिली, माइक्रो, नैनो का पता ही नहीं है, और कैलकुलेटर यूज करना